सोमवार का दिन क्रिकेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हां, इस दिन आईसीसी की मीटिंग होने वाली है जिसमें आधिकारिक घोषणा की जा सकती है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाने वाला है उसके स्थगन की, उसको पोस्टपोन किया जा सकता है। और यदि ये घोषणा हो गई तो बहुत संभव है कि उसी दिन दूसरी घोषणा भी हो जाए। आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल जो है आईपीएल की घोषणा कर सकती है, आईपीएल के आयोजन की घोषणा कर सकती है, क्योंकि उसके लिए पूरा बिसात बिछ चुकी है, पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं, तैयारियां पूरे जोर शोर से भी चल रही हैं। और उसके लिए बहुत संभव है कि आईपीएल की अक्टूबर-नवंबर में घोषणा कर दी जाए, और वो भी यूएई में। जी हां, संयुक्त अरब अमीरात एक ऐसा वेन्यू जहां पर जो सबका पसंदीदा वेन्यू है, और खास तौर पे जो क्रिकेट जितने फ्रेंचाइजी टीमें हैं, फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं, उन्होंने आपस में भी बातचीत की है और एक मत पर पहुंचे हैं, सभी एक पेज पर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनको दुबई में, शारजा में या यहां मैच आयोजित करने में कोई परेशानी नहीं है। इतना ही नहीं, क्वारंटाइन का नियम वहाँ बहुत ही आसान है, क्योंकि बाकी देशों की तुलना में यहाँ क्वारंटाइन की अवधि काफ़ी कम है, और कनेक्टिविटी की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जितनी भी तमाम देशों के खिलाड़ी यहाँ भाग लेने आएंगे वो सीधा दुबई एयरपोर्ट पर उतर सकते हैं और बड़े आराम से अपने गंतव्य स्थल पर, अपने वेन्यू पर पहुँच सकते हैं। तो वहीं अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। एपेक्स काउंसिल की शुक्रवार को बैठक चली टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए बीसीसीआई की, और उसमें 4 घंटे ये मीटिंग चली, लेकिन आधिकारिक घोषणा जो है अभी की जानी है। लेकिन वहीं हमें जो सोर्सेज से पता चला, जो दुबई है, दुबई जो आयोजन स्थल है वहाँ पर इसकी तैयारियां पूरे ज़ोर शोर से की जा रही हैं। सलमान हनीफ हैं वहाँ पर, जो दुबई स्टेडियम के कर्ता धर्ता हैं, और साथ ही वो आईसीसी की जो एकेडमी है उसको भी देखते हैं, वो भी उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आती है। उन्होंने बहुत ही साफ तौर पर कहा है कि दुबई का जो स्टेडियम है वहाँ पर 38 पिचें हैं। जी हाँ, टोटल कुल मिलाकर, प्रैक्टिस वगैरह को मिलाकर 38 पिचें हैं, और जो मेन स्टेडियम है वहाँ 8 पिचें हैं, और 8 पिचों पर आप कहीं भी मैच आयोजित कर सकते हैं। और अगर आपको एक ही स्थल पर पूरा आईपीएल कराना है तो अलग अलग पिचों के मिजाज को के हिसाब से आप अपनी प्रायोरिटीज़ या अपनी प्राथमिकताएं तय कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है, और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस करनी हो अगर खिलाड़ियों को, आईपीएल के से जुड़े हुए खिलाड़ियों को, तो उनके लिए इंडोर की भी यहाँ व्यवस्था है। अगर बारिश आ जाती है या बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस करते हैं खिलाड़ी, तो वो इंडोर में एसी के अंदर आराम से क्रिकेट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये विश्व स्तर की सुविधाएँ वहाँ पर मुहैया हैं, जिसको लेकर ना फ्रेंचाइजीज को दिक्कत है, ना फिलहाल बीसीसीआई को कोई परेशानी है, और ना ही जो खिलाड़ी भाग लेंगे उनकी तरफ से कोई परेशानी है। लेकिन आधिकारिक घोषणा आईसीसी की घोषणा के बाद की जाएगी, और उस तक जब वो जो घोषणा होगी उस तक हमें इंतजार करना होगा, खास तौर पर सोमवार तक का। सोमवार को बड़ा फैसला आईसीसी की तरफ से आएगा, तो वहीं बीसीसीआई जो है आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल के जरिए घोषणा कर सकता है आईपीएल की नई तारीखों की, और जो मुमकिन है अक्टूबर और नवंबर की जो विंडो है उसी में इसे आयोजित किया जाएगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अगर इस तरह का फैसला कोई लिया जाता है, आप उससे कितने संतुष्ट हैं? अपनी राय से हमें अवगत जरूर कराएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।